नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण आज पहुंचे हरिद्वार के शांतरशाह गांव में और पीड़ित परिवार से की मुलाकात। उन्होंने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। चंद्रशेखर रावण के इस दौरे पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चंद्रशेखर रावण ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं और आपके न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। चंद्रशेखर रावण के आगमन के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती। बीते दिनों शांतरशाह गांव की युवती की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। चंद्रशेखर रावण ने कहा, हम किसी भी अन्याय के खिलाफ हैं और हमारे साथ खड़े हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि वे अपने नेता के साथ हैं और हर कदम पर उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने हमेशा दलित और वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। रिपोर्ट शहजाद अली। प्रकरण है ये घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम। ये बहुत ही विभत्स है, डरावनी है और 3 हफ्ते इस घटना को हो गए हैं। परिवार की मांग थी कि मैं आके उनकी बात को सुनूं, जबकि हमारी जो यहाँ स्टेट की लीडरशिप है वो लगातार इस मामले में सक्रिय है। पर पुलिस ने इस घटना को विस्तृत करने के लिए बहुत सारे तथ्य जुटाए। मेरी अभी काफ़ी अधिकारियों से बात हुई है। परिवार की जो मांग है, कोई पैसे की, किसी ज़मीन की, किसी चीज़ की मांग नहीं, वो उस बच्ची के लिए न्याय चाहती। मैं उनसे मिला हूँ और मैंने अधिकारियों से बात की। कल हमारी लीगल की टीम आके अधिकारियों के साथ बैठ के सारे पूरा घटनाक्रम है उस पर चर्चा करेगी। हम ये चाहते हैं कोई निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। तो पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी तथ्य जुटाए हैं, बाकी वो भी और जानकारियाँ कर रही हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, इस बात की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद की है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये घटनाएं बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे खड़ा करती हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही तो इसका मतलब खाकी का इकबाल ख़त्म हो गया। प्रदेश के मुखिया, जो मुख्यमंत्री है, उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ चुनाव में आए, बराबर में यहाँ से 20-30 किलोमीटर पर चुनाव था, लेकिन एक बार उनको इन दलितों की सुध नहीं आई। इन गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा, इस परिवार से मिलने का नहीं सोचा, इस परिवार के आंसू पोंछने का नहीं सोचा। इसलिए मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ कि ये आपसे वोट तो चाहेंगे सारी पार्टियों के लोग, लेकिन जब आपको कोई तकलीफ होगी तो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। मदद करने के लिए फिर आपको चंद्रशेखर आज़ाद ही खड़ा मिलेगा, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग खड़े मिलेंगे। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने दल को ताकत देने की ज़रूरत है। जब आपका दल मजबूत होगा, आज अगर हमारा दल यहाँ मजबूत होता, किसी गुंडे की हिम्मत होती किसी बच्चे को नोच देता और वो फरार हो जाता, ज़मीन से पाताल से निकाल लाते उसे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी से समझ के काम करना पड़ेगा और ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए हम इस घटना पे सख्त कार्रवाई के लिए अपील करेंगे, प्रयास करेंगे, अधिकारियों से टच बना के रखेंगे और अगर लापरवाही बरती गई तो मैं इस पार्लियामेंट में इस विषय को मजबूती से उठाऊंगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा, इसकी जो रिपोर्ट बनेगी मैं खुद उसको स्टडी करूंगा एज ए लॉयर, और मैं उसको फिर जो है कोशिश करूंगा कि उसमें अगर कहीं भी कोई वो रहेगी तो पुनः इसकी जाँच के लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। की मांग की है और मैंने प्रशासन को एक समय भी दिया है। ऐसा ना हो कि वो समय पार हो जाए और मजबूरी में एक बड़ा आंदोलन जो है, उस शक्ति को मुझे पुनः ललकार के बुलाना पड़े, जिस शक्ति को मैंने जो है यहाँ कहा है कि वो शांति से अब घर में रह के मिशन का काम करे, अपने गांव में काम करे और मुझे एक बड़ा आंदोलन यहाँ करना पड़े। मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने उनसे कहा है कि वो अपने हर तथ्य से, हर इशू पर अपना जो है जाँच कर ले और कोई दोषी ना बचे और कोई निर्दोष ना जाए, इस बात का वो भी ध्यान रखें। सर, एक अंकिता भंडारी वाला चाहिए। अगर सरकार जाति धर्म देख के कार्रवाई करेगी तो लोगों को समझदार होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा, परिवार ने मुझसे कोई मांग नहीं करी। सरकार को चाहिए कि इन परिवारों के आंसू पूछे और उनकी आर्थिक मदद भी करे और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे दलों से, ऐसी सरकारों से वो दूर रह के अपने दलों को मजबूत करें, तभी अच्छा होगा।